हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P 1, 2, 3 on the line x minus 6 by 3 is equal to y minus 7 by 2 is equal to z minus 7 by minus 2. Also obtain the equation of the plane containing the line and the point 1, 2, 3. Okay, means it's same as the P point. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. And key concept is equation of a plane which is perpendicular to, let's say, n vector, that is ai cap plus bj cap plus c k cap. Okay, so equation of a plane which is perpendicular to n vector is given as ax plus by प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी. ओके, तो अगर हमें प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर पता हो एन वेक्टर, दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो उस प्लेन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी. अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हमें सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी. तो ये लेट से मेरा पॉइंट पी हो गया. पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1, 2, 3. ओके, और पी पॉइंट से मैंने लेट से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये हमारा पॉइंट क्यू हो गया. दिस इज 90 डिग्री. और ये जो है हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई जिसकी इक्वेशन क्या है x माइनस 6 बाय 3 इज इक्वल टू y माइनस 7 बाय 2 इज इक्वल टू z माइनस 7 बाय माइनस 2. ओके, तो ये जो है वो हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई. अब मैंने क्या किया, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो एज्यूम कर लिए. तो लेट्स से Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1 z1. ओके, Q के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिए. अब हमें पता है कि Q पॉइंट जो है वो गिवन लाइन पे लाई कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा. तो क्या आ जाएगा, लाइन की इक्वेशन है x माइनस 6 बाय 3, तो उसमें हमने Q के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर दिए. सो क्या आ जाएगा x1 माइनस 6 by 3 is equal to y1 minus 7. So y1 minus 7 by 2 and it is equal to z1 minus 7 by minus 2. लेट्स से ये जो तीनों हैं वो किसी कांस्टेंट लैम्डा के इक्वल हैं. तो यहां से x1 इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ जाएगा. so x1 is 3 times lambda plus 6. y1 इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ जाएगा 2 times lambda plus 7 एंड z1 इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ जाएगा minus 2 lambda plus 7, और आई कैन राइट 7 minus 2 lambda. राइट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं. अब अगर लाइन की इक्वेशन हमें इस फॉर्म में गिवन हो x माइनस 6 बाय 3 इज इक्वल टू y माइनस 7 बाय 2 इज इक्वल टू z माइनस 7 बाय माइनस 2, तो ये जो डिनोमिनेटर की टर्म्स हैं 3, 2 एंड माइनस 2, इनको यूज करके मैं एक वेक्टर लिख सकता हूं. लेट्स से v वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप. ओके, और ये जो वेक्टर होगा वो हमारी लाइन के पैरेलल होगा. तो ये लिख लिया. अब अगर मैं PQ वेक्टर लिखना चाहूं तो वो कैसे लिखेंगे, सिंपली हमें Q के कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है x1 y1 z1, मींस हमने अज्यूम कर रखे हैं. एंड P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1, 2, 3. तो PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, सबसे पहले Q के x कोऑर्डिनेट में से P का x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो x1 माइनस 1 i कैप. सेम तरीके से j कैप का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा y1 माइनस 2 हो जाएगा. दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो y1 माइनस 2 j कैप एंड k कैप का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा
z1 माइनस 3, ओके, सो z1 माइनस 3 k कैप। अब PQ वेक्टर में x1 y1 और z1 की वैल्यूज हम लैम्डा की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो PQ वेक्टर क्या आ जाएगा, इट इज x1 माइनस 1, x1 क्या है 3 लैम्डा प्लस 6, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3 लैम्डा प्लस 5 आ जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 5 आई कैप प्लस y1 माइनस 2, y1 क्या है 2 लैम्डा प्लस 7 है, इसमें से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 5, सो 2 लैम्डा प्लस 5, ये j कैप का कोफिशिएंट हो गया। एंड k कैप का कोफिशिएंट क्या है z1 माइनस 3, z1 जो है वो 7 माइनस 2 लैम्डा है, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 माइनस 2 लैम्डा बच जाएगा, सो प्लस 4 माइनस 2 लैम्डा k कैप, राइट। एंड v वेक्टर जो है वो ऑलरेडी लिख चुका हूं, v वेक्टर इज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, राइट। अब v वेक्टर जो है वो लाइन के पैरेलल है, pq वेक्टर जो है लाइन के परपेंडिकुलर है, मींस pq वेक्टर एंड v वेक्टर जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, सो आई कैन से दैट pq वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद v वेक्टर कितना होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये मैं बोल सकता हूं। अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, सो pq वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद v वेक्टर कैसे लेंगे, सबसे पहले इन दोनों के आई कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो 3 टाइम्स 3 लैम्डा प्लस 5, फिर इन दोनों के जे कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो प्लस 2 टाइम्स 2 लैम्डा प्लस 5, एंड देन इन दोनों के के कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो माइनस 2 टाइम्स 4 माइनस 2 लैम्डा, ये मेरे पास आ जाएगा PQ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद V वेक्टर, और ये कितना होना चाहिए 0। यहां से देखो लैम्डा का कोफिशिएंट कितना आएगा 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 2 4, 9 प्लस 4 13, और यहां से भी प्लस 4 हो जाएगा तो 17 बन जाएगा, सो 17 लैम्डा। कांस्टेंट टर्म कितनी बनेगी 5 इंटू 3 15 प्लस 5 इंटू 2 10, सो 15 प्लस 10 25, और यहां से क्या आ जाएगा माइनस 8 आ जाएगा, सो 25 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 17, राइट। तो कांस्टेंट टर्म 17 आ गई, सो 17 लैम्डा प्लस 17 0 होना चाहिए, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अगर लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, राइट। x1 कितना आएगा देखो, x1 इज 3 लैम्डा प्लस 6, लैम्डा को डाला -1 तो 6 माइनस 3 3, so x1 इज इक्वल टू 3। y1 कितना आएगा 2 लैम्डा प्लस 7, लैम्डा को डाला -1 तो 7 माइनस 2 विल बी 5, एंड z1 दैट विल बी 7 माइनस 2 लैम्डा, हमने लैम्डा को -1 डाला तो वो 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3, 5, 9, राइट। तो ये हमें क्या मिल गया, P पॉइंट से लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। तो पहले पार्ट में तो हमें यही निकालना था, राइट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द गिवन लाइन, तो वो क्या आ गया Q पॉइंट आ गया, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5, 9। अब अगर हमें लैम्डा मिल गया है तो हम PQ वेक्टर भी लिख सकते हैं, PQ वेक्टर इज 3 लैम्डा प्लस 5 आई कैप, तो लैम्डा को डाला -1, सो 5 माइनस 3 विल बी 2, सो 2 आई कैप। देन जे कैप का कोफिशिएंट क्या बनेगा 2 लैम्डा प्लस 5, लैम्डा को डाला -1, सो 5 माइनस 2 3, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 जे कैप, एंड के कैप का कोफिशिएंट क्या है 4 माइनस 2 लैम्डा, लैम्डा को -1 डालेंगे तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, सो प्लस 6 के कैप। ऑल्सो v वेक्टर तो हमारे पास ऑलरेडी है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। पहला पार्ट तो हमने कर लिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट में हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है कंटेनिंग द लाइन एंड द पॉइंट 1, 2, 3, मतलब
जो लाइन और पी पॉइंट दोनों को कंटेन करे। अब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हमारा प्लेन जो है वो लाइन को कंटेन कर रहा है तो क्या वो क्यू पॉइंट को कंटेन करेगा, राइट। और वो पी को ऑलरेडी कंटेन कर रहा है, तो पी को भी कंटेन कर रहा है, क्यू को भी कंटेन कर रहा है, इसीलिए जो प्लेन होगा वो पी क्यू वेक्टर के पैरेलल होगा। और क्योंकि वो लाइन को कंटेन कर रहा है तो वो v वेक्टर के भी पैरेलल होगा, बिकॉज v वेक्टर इज पैरेलल टू द लाइन। सो आई कैन से दैट हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो pq वेक्टर के भी पैरेलल है, v वेक्टर के भी पैरेलल है, राइट। और अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो हमें पता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मींस अगर हमारा प्लेन इन दोनों के पैरेलल है तो इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर हमें एक वेक्टर दे देगा। और प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए होता है, राइट। तो वो n वेक्टर जो होता है वो हम लिख सकते हैं एज आवर प्लेन इज पैरेलल टू pq वेक्टर एज वेल एज v वेक्टर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर अगर एक n वेक्टर हम लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। सो pq वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद v वेक्टर। ओके, ये चीज अगर हमें समझ में आ जाती है तो उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत इजी है। इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे, डिटर्मिनेंट यूज करेंगे। फर्स्ट रो में आ जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप। सेकेंड रो में pq वेक्टर के आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स, सो 2 3 6। एंड थर्ड रो में v वेक्टर के आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स, सो 3 2 एंड -2। ये आ गया। इट इज इक्वल टू, इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर देंगे लॉन्ग फर्स्ट रो, तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना आएगा 3 इंटू -2, दैट विल बी -6, -6 इंटू 2 तो दैट विल बी -6 -12, सो -18 आ जाएगा। सो -18 आई कैप माइनस जे कैप का कोफिशिएंट क्या बनेगा 2 इंटू -2 दैट विल बी -4, -3 इंटू 6 सो -4 -18 दैट विल बी -22, और बाहर एक माइनस साइन ऑलरेडी है तो वो +22 हो जाएगा। सो +22 जे कैप। एंड लास्ट में के कैप का कोफिशिएंट क्या बनेगा 2 इंटू 2 4, -3 इंटू 3 9, सो 4 -9 दैट विल बी -5, सो -5 के कैप। ये बन जाएगा। तो हमें n वेक्टर मिल गया -18 आई कैप +22 जे कैप -5 के कैप, राइट। तो यूजिंग आवर की कंसेप्ट मैं प्लेन की इक्वेशन लिख सकता हूं। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन वो क्या हो जाएगी, -18 टाइम्स x +22 टाइम्स y -5 टाइम्स z इज इक्वल टू डी, राइट। तो ये इक्वेशन आ गई। अब हमें d की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, प्लेन जो है वो पॉइंट p 1, 2, 3 को कंटेन कर रहा है, राइट। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो x को डाला 1, सो -18 इंटू 1, प्लस y को डाला 2, सो 22 इंटू 2 दैट विल बी 44, एंड देन z को डाला 3, सो -5 इंटू 3 विल बी 15। तो ये d की वैल्यू आ जाएगी। तो d कितना बनेगा, देखो -18 -15 दैट विल बी -33, सो 44 -33 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। सो दिस मीन्स d इज इक्वल टू 11। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी, -18x +22y -5z इज इक्वल टू 11, राइट। अब अगर मैं पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूं, सो 18x -22y +5z इज इक्वल टू -11 बनेगा। उसको राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो +11 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट। 18x -22y +5z +11 इक्वल टू 0। एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, वो क्या आया है 3, 5, 9। So I can say that these are my final answers. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.